गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ रहे थे और ये वाला जो सेशन होगा हम लोग का उसी के आगे होगा। ठीक है, उसी से रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो भिन्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो भिन्न आपको दे दिया जाए, दो भिन्न संख्याएं दे दिया जाए और कह दें इसको जोड़िए, तो आप जोड़ के बताएंगे। जिनको आता है वो तो बता देंगे और जिनको नहीं आता वो आज यहाँ से सीख लेंगे, है ना। और इसके अलावा अगर भिन्न के अलावा कोई दूसरी संख्या हो, जैसे हम कह दें 10 में 15 को जोड़ के बताओ कितना होगा, तो आप जोड़ के तुरंत बता देंगे। घटाना अगर कह दे 15 में से 10 को माइनस कीजिए, घटाइए, उसको भी आप तुरंत कर देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम भिन्न के साथ करें तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि 10 और 15 को जोड़ना तो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, वो याद है हमको, लेकिन भिन्न की संख्या हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इसके विषय में देखते हैं कैसे होता है ना। आइए पहले क्रम से सीखेंगे हम लोग। पहले तो हम सीखेंगे जोड़ना, ठीक है, जोड़ना सीखेंगे, प्लस करना सीखेंगे, ठीक है। अब दो संख्याएं लेते हैं, जोड़ने के लिए दो संख्याएं होनी चाहिए कम से कम। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2/5, ये एक भिन्न संख्या है, फ्रैक्शन नंबर। अब इसमें हम कह दें 3/5 को जोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए जोड़ना कैसे होता है इसको। हमने आपको बताया था ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाली को बोलते हैं हर। अगर ऐसी भिन्न, दो ऐसी भिन्न हो जिनका हर क्या हो, बराबर हो, यहाँ पर बराबर है, तो इनको जोड़ना काफ़ी आसान होता है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे। ऊपर जो दो संख्याएं लिखी हैं 2 और 3, इनको जोड़ के बताइए कितना होना चाहिए। 2 और 3 यानी 5। और नीचे जो संख्या लिखी है 5 और 5, दोनों जगह 5 है ना। अगर ये 5 दोनों जगह ना होता, कोई डिफरेंट संख्या होती तो दिक्कत हो जाती, लेकिन दोनों जगह 5 है तो कम दिक्कत इसलिए है क्योंकि नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है और दोनों जगह 5 होने की वजह से हमको आसानी से पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या है, तो 5 है। तो जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5/5। अब इसको अगर कट कर दें, 5 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 1/1 हो जाएगा। इसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। ये तो तब होगा जब हर बराबर होंगे। समस्या तब आएगी जब इसके हर बराबर नहीं होंगे, ठीक। चलिए एक उसका भी देख लेते हैं कैसे होता है वो। अभी हमने बोला था हर बराबर है, अब थोड़ा सा हर को क्या कर लें, डिफरेंट कर लें। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं। चलिए हमने लिख दिया क्या, 7, ठीक। और यहाँ पर 5 है। हम कह रहे हैं कि 2/5 को जोड़िए 3/7 में। अभी तक हमने यहाँ भी 5 लिखा था, जब 5 लिखा था तो काफ़ी आसानी से जोड़ दिया था हमने। अब समस्या ये है कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आप 5 और 7 का एलसीएम पहले निकाल लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 35, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ मत लिखिए क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके जस्ट नीचे एक लाइन खींचिए, ठीक है, खींच लिया। अब एलसीएम जो निकाला है आपने उसको यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिया, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है जिसको हर बोलते हो आप, उस हर से इसमें भाग देना है। तो 5 से 35 में भाग देंगे जब आप, तो कितना आएगा भागफल, 7, ठीक है। और जो भागफल आएगा ना, उस भागफल का गुणा करना है अंश से। तो 7 का गुणा कर दीजिए अंश के साथ, अंश 2 है तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, 7 × 2 = 14। यहाँ पर प्लस का निशान लगा दीजिए। फिर वही काम यहाँ भी करना है, 7 से भाग देना है 35 में, कितना आ जाएगा
5 और भागफल 5 आ जाएगा तो उसी भागफल का गुणा करना है अंश से। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाना चाहिए? 15। अब 14 और 15 को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर क्या मिल जाएगा आपको? 29। 29/35। अब देख लीजिए 29/35 किसी संख्या से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि 29 तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती। समझ में आई बात? उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जोड़ना हो गया। अब बात करते हैं घटाने की। घटाया कैसे जाता है? मान लीजिए तो दो भिन्न आपको दे दिया जाए और कह दें इसको घटाइए, तो आप कैसे घटाएंगे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है आपका 5/7। घटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घटाना कैसे करते हैं हम लोग? मान लीजिए एक संख्या हो गई 5/7, दूसरी संख्या एक और ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कोई, मान लीजिए यहाँ लिख लिया हमने 3/7। अब देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ भी हर क्या है? बराबर है। जब आपको हर बराबर मिल जाए तो उसमें एलसीएम निकालना नहीं पड़ता है। क्या करते हैं? सिंपल सा बराबर का निशान लगाइए, 5 में से 3 को घटा दीजिए। घटा दिया, कितना आया? 2। और नीचे दोनों स्थानों पर हर पे, इधर वाली भिन्न में भी और इधर वाली भिन्न में भी हर क्या है? बराबर है, 7 और 7। तो इसमें इन दोनों में से किसी एक संख्या को ले लेंगे। तो हमने ले लिया 7। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए इसका? 2/7। इसमें भी वही समस्या है, ठीक है। इसमें समस्या क्या है? देखो गलती हमसे भी हो गई, यहाँ पर बड़ा टा होना चाहिए घटाना। 2/7 समस्या तब होती है आपको जब हर बराबर ना होता। हर बराबर ना होता तो मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ले लिया। अब घटाइए तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? नीचे वाली संख्या जब बराबर नहीं रहती है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, लासा, ठीक है। और 7, 5 इनका पहले आप लासा निकाल लीजिए। लासा जब निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर मत खींचिए, फिर से वही बात, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर खींचिए लाइन। 7 और 5 का लासा निकालिए, कितना होगा? 35। चलिए निकाल लिया, 35 हो गया। अब फिर इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में भाग दीजिए। पहले तो हर का भाग देना है इसमें से, इसमें भाग देना है हर से। तो 7 से भाग दीजिए 35 में, तो कितना आएगा? 5। और 5 का गुणा करना है किसमें? ऊपर वाली संख्या में, और ऊपर क्या है? 5 है। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। माइनस का निशान लगा दीजिए, ठीक है, लग गया। अब 5 यहाँ पर है और ये जो हर है इससे भाग देना है इसमें। जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 7। और फिर जब भागफल 7 आ जाएगा तो उस 7 से गुणा करना है किसमें? अंश में। अंश यहाँ पर 3 है, तो 7 गुणे 3 बराबर 21। अपना काम हो गया, है ना। अब 25 में से 21 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। और नीचे 35 लिख दीजिए। कट जाए तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हुआ घटाना आपका, और उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपका आता है गुणा। गुणा कैसे किया जाता है भिन्नों के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं।
गुणा का चिन्ह तो आप जानते ही कैसे बनता है। गुणा कैसे करेंगे, दो भिन्न लेते हैं और उन्हीं से गुणा करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर है 2/6, ले लिया 2/6। एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5/4। हम कहते हैं इनके दोनों के बीच में गुणा कीजिए। तो गुणा करने के लिए आपको गुणे का निशान लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब क्या करना है आपको, ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं यानी अंश, दोनों भिन्नों का जो अंश है उनका आपस में गुणा कर दीजिए, और दोनों संख्याओं का जो हर है उनका आपस में गुणा कर दीजिए। मतलब ऊपर का गुणा ऊपर से और नीचे का गुणा नीचे से। तो 2 × 5 = 10 हो गया इतना। अब 6 का गुणा 4 से, तो 6 का गुणा 4 से क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। ऊपर का गुणा हमने ऊपर से कर दिया और नीचे का गुणा नीचे से कर दिया। हमारा उत्तर क्या आ गया, 10/24। अब देखिए अगर ये कट जाता है तो काट दीजिए। जैसे देखिए 2 से ऊपर वाला कटेगा तो 2 पंचे 10, और 2 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर 10/24 भी सही है और 5/12 भी सही है। ऑप्शन में जो दिख जाए इन दोनों में से उसी को सही उत्तर मान लेंगे हम। ये तो गुणा हो गया। हमने अभी तक क्या क्या सीखा, जोड़ना, घटाना और गुणा करना। अब बारी है भाग की, भाग देना, डिवाइड कैसे करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। भाग कैसे देंगे, भाग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखी है एक संख्या, मान लीजिए लिखा है 8/4। इसको हमें डिवाइड करना है, एक और भिन्न लेते हैं, किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन लगा देंगे, और डिवाइड करना है 1/2 से। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड आपको आसान तब लगने लगेगा जब आपको गुणा आता होगा। तो अभी हमने जस्ट गुणा देखा है, और गुणा आपको आने लगेगा तो डिवाइड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाग को हम गुणे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 8/4 है, चलिए ठीक, यहाँ लिख दिया। भागे का चिन्ह लगाए ना, भाग का, तो भाग के स्थान पे आप गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, लग गया। अब इधर 1/2 लिखा है, तो इसको व्युत्क्रम भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, हमने कल बताया भी था व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो 1/2 है तो इसको ऊपर वाले को नीचे की तरफ लिख देंगे और नीचे वाले को ऊपर की तरफ। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2/1। अब ये क्या हो गया, 8/4 × 2/1, और गुणे के विषय में तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ही है ना। तो इसको गुणा कर लीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। तो 8 × 2 = 16, और 4 × 1 = 4। अब ये तो कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, 4/1, और इसको हम क्या कहते हैं, 4, क्योंकि 1 कंसीडर नहीं करते हम। तो ऐसे हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड, है ना। उम्मीद है आपको भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।